जाल जरूर होगा, खेलेगी उसमें और खेलेगी भी, और जब उसका जी भर जाएगा तो मकड़ी अपने जाल को खा जाती है, निगल भी जाती है, चली जाती है। मकड़ी स्वयं जाल को प्रकट करती है, स्वयं जाल में खेलती है, स्वयं उसे समाप्त कर देती है। उसी तरह वो परमात्मा स्वयं ही संसार रचते हैं, स्वयं संसार को बनाते हैं और स्वयं इस संसार का संहार कर देते हैं। वही है जन्म, पालन और संहार, जहाँ कल हमने इस बात को बहुत विस्तार से समझाया था। भागवत जी में ये बात कई जगह मिलती है, इसलिए मिलती है कहीं आप लोग भूल ना जाएं, भटक ना जाएं, क्योंकि पूरी कथाएं सुनने के पहले ये जानना आवश्यक है कि जो परमात्मा की कथा आप सुन रहे हो वो है क्या। अभी 2 दिन बाद ना आपको हम कथा सुनाएंगे कि भगवान माखन चुरा रहे हैं, ऐसे छींके पे मटकी लटकी है, भगवान ग्वाल वालों का गोला बना रहे हैं, पकड़ के मक्खन खा रहे हैं। आप सोचोगे वाह कैसा भगवान है, इतना बड़ा भगवान, बताओ माखन चुरा चुरा के खा रहा है। तो भगवान पर आपको डाउट हो सकता है। फिर क्या होगा, मैया बोलेगी चौरे लाला तने मिट्टी खाई, मुंह खोल आ। तो इतना बड़ा भगवान माटी खा रहा है। फिर मैया बोलेगी चल तो को बांधूं, उखल से बांध रही है। आप सोचोगे कैसा भगवान है, ये तो रस्सी से बंध जाता है, ये तो ग्वाल वालों के संग चोरी करता है। तो आपको आने वाले प्रसंग में, भगवान की कथा में भगवान पर संदेह हो सकता है। और की तो छोड़ो, आपकी और हमारी तो छोड़ो, यहां लिखा है मुह्यन्त यत् सूर्य। क्या लिखा है? मुह्यन्ते यत् सूर्य। ये सूर्य कौन? यत् सूरी, मतलब बड़े बड़े ब्रह्मा जी मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गए। चलो हम एक कथा सुनाते हैं आपको मोहित होने की, सुनो। एक बार भगवान राम सीता मैया को खोज रहे, हा सीता 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 कहाँ हो। जब माता सीता को खोज रहे हैं राम, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे पशु हे पक्षी, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? जब रावण ले गया ना सीता मैया को, राम पागलों की तरह घूम रहे हैं। अच्छा, आपकी पत्नी कहीं चली जाए तो आप ऐसे थोड़ी अपने घर की दीवारों, हे दीवार मेरी पत्नी देखी तूने, हे दरवाजा मेरी पत्नी देखी तूने। नहीं, आपके पति आपको इतना प्यार करते हैं जितना राम जी करते हैं सीता मैया को। क्यों मैया करते हैं? कैसे पता? आप तो कभी चोरी हो ही नहीं। सीता मैया हो गई चोरी। किसने चुराया? रावण ने। अब राम जी पागलों की तरह। अच्छा चलो ये तो सब ठीक था, ऊपर से शंकर जी गुजरे माता पार्वती के साथ। माता पार्वती नहीं, माता सती के साथ। उस समय पार्वती नहीं थी, उस समय दक्ष की बेटी सती थी। शिव जी की पत्नी कौन थी उस टाइम पे? सती। माता सती, दोनों जा रहे थे शंकर सती। हुआ क्या कि शंकर जी ने जब राम का दर्शन किया तो प्रणाम किया, जय हो, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, आपकी जय हो। माता सती बोली आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी बोले कि ये भगवान है राम। माता सती बोली ये भगवान भगवान नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो, ये भगवान होते तो स्वयं की पत्नी का पता ना लगा लेते, ये कोई भगवान भगवान नहीं है। शंकर जी ने बहुत समझाया पर माता सती नहीं मानी। और माता सती शंकर जी के लाख समझाने पर भी, शंकर जी बोले आप क्या करना चाहती हैं? बोले हम परीक्षा लेके देखेंगे कि ये भगवान है कि नहीं। तो शंकर जी बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह तो जाओ परीक्षा ले लो, हुई है सोई जो राम रचि राखा। शंकर जी ने बहुत समझाया माता सती को। एक बात बताएं, जब आपको कोई बहुत समझाता है और नहीं समझ में आता है, फिर भी आप वही गलती करते हो, तो समझ लेना कि गलती आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, ये गलती आपसे कराई जा रही है, क्योंकि इस गलती से बहुत मैसेज जा सकता है। अभी मैं आपको एक प्रसंग और सुनाऊंगा इसका। धर्मराज युधिष्ठिर, अच्छा बताइए जुआ कितनी बार हुआ था? धर्मराज युधिष्ठिर ने कितनी बार जुआ खेला था? उत्तर दीजिए।
द्रौपदी के चीरहरण के टाइम पे जब जुआ हुआ तो कितनी बार जुआ हुआ था? कितनी बार जुआ? तो देखो एक बार जब हुआ ना तो पासे फेंके गए तो सारे दाव धर्मराज युधिष्ठिर हारते चले गए। शकुनी बोला ये भी मैंने जीता, ये भी मैंने जीता, ये भी। वो लगाते गए, 1,00,000 दासियां लगा दी दाव पे, जीत गया। 1,00,000 दास लगा दिए, जीत गए। पूरी भूमि लगा दी, जीत गए। पूरे घोड़े लगा दिए, पूरा रथ लगा दिया, पूरा सोना, सब जीतता चला गया। अर्जुन को दाव पे लगाया, भीम को दाव पे, नकुल को, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने को दाव पे लगाया। फिर द्रौपदी को दाव पे लगाया, द्रौपदी जीत गए। अब जीत गए तो दुर्योधन ने आदेश दिया जाओ कर्ण, जाओ दुशासन द्रौपदी को लेके आओ। द्रौपदी बोली दुशासन मैं अभी एक वस्त्र में हूं, रजस्वला हूं अभी मैं मुझे मत ले जाओ। द्रौपदी ने कहा कि बताओ धर्मराज ने पहले स्वयं को हारा कि मुझे हारा? तो दुशासन बोला कि पहले धर्मराज स्वयं हारे, बाद में आपको हारा। तो द्रौपदी बोली फिर मैं कैसे हार गई? जो व्यक्ति स्वयं हार चुका है, दाव पे लगा चुका है, वो मुझे कैसे दाव पे लगा सकता है? नहीं माना, बाल पकड़ के ले आया। द्रौपदी भरी सभा में आई। द्रौपदी ने सबसे सवाल किया, भैया बताओ, गुरु द्रोणाचार्य जी, पितामह जी, सब बताइए कि क्या मुझे दाव पे धर्मराज युधिष्ठिर ने लगाने से पहले स्वयं को दाव पे लगाया है? स्वयं को दाव पे लगाया, खुद हारे और उसके बाद मुझे दाव पे लगाया। तो जब खुद हार चुके तो मुझे दाव पे लगाने का अधिकार उनके पास था ही नहीं, क्योंकि मैं धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी हूं, किसी दास की पत्नी नहीं। वो तो पहले दास बन चुके, तो उन्होंने मुझे दाव पे क्यों लगाया? बताइए, धर्म है कि अधर्म है? कोई उत्तर ना दे पाया, कोई उत्तर ना दिया। फिर दुर्योधन का एक भाई था, पता है, विकर्ण उसका नाम था। क्या नाम था? विकर्ण। केवल 100 भाइयों में ये विकर्ण था, ये अच्छा था। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं ना, तो कौरवों में भी 100 कौरव थे। उन 100 कौरवों में एक विकर्ण नाम का कौरव था, मतलब दुर्योधन का भाई। उसने नीति की बात की। उसने कहा हाँ मैं जानता हूं कि द्रौपदी को इस तरह सभा में लाना और इस तरह उसका अपमान करना ये गलत है। तब जानते हो विकर्ण को किसने डांटा? कर्ण ने। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कर्ण के साथ गलत हुआ। कर्ण के साथ क्या हुआ? कर्ण को जब रथ का पहिया धस गया तो भगवान ने उसे आदेश दिया, अर्जुन मार दो कर्ण को। कुछ लोग कहते हैं कर्ण के साथ गलत हुआ, पर जब आप महाभारत का ये प्रसंग पढ़ेंगे तो कर्ण ने ही द्रौपदी के कपड़े उतार दो, यह आदेश किसने दिया था? दुर्योधन ने नहीं दिया था। यह आदेश किसका था? कर्ण का। कपड़े उतार दो। द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी कर्ण ने ही द्रौपदी के लिए वैश्या शब्द का प्रयोग किया था कि ये तो 5 पतियों की पत्नी है, ये तो वैश्या है। ऐसा कर्ण ने द्रौपदी के लिए शब्द का प्रयोग किया था वहां पर महाभारत में। ये सारी बातें ना, देखिए कई बार हम लोग बोलते हैं कर्ण का एक पक्ष ये है कि कर्ण दानवीर हैं, कर्ण बहुत भले आदमी हैं, सबका भला करते हैं। पर जब द्रौपदी के साथ भला करने का टाइम था
तब द्रौपदी के साथ कर्ण ने भला नहीं किया। इसलिए आप कितनी भी भलाइयां करो, पर जहां भला करना चाहिए यदि वहां भला नहीं किया तो उन सारी भलाइयों का कोई अर्थ ना होगा। फिर क्या हुआ? द्रौपदी ने सबसे कहा कि धर्म क्या है। दुशासन ने कपड़े उतारे, भगवान श्री कृष्ण आए, रक्षा की। ये प्रसंग आप सबको विदित है। फिर क्या हुआ? धृतराष्ट्र समझ गए कि कहीं द्रौपदी हमें शाप ना दे दे, क्योंकि अधर्म हुआ ना द्रौपदी के साथ। तो धृतराष्ट्र डर गए। तो धृतराष्ट्र ने कहा, द्रौपदी तू मांग बेटा, मेरे से क्या चाहती है? तब द्रौपदी ने कहा कि मेरे धर्मराज आपके दास भाव से मुक्त हो जाएं, पहला वरदान। दूसरा वरदान मांग, और मांग बेटी। धृतराष्ट्र ने कहा मांग लो। बोले मेरे पांडव पांचों पति, मेरे चारों पति, वो भी दास भाव से मुक्त हो जाएं, क्योंकि दास बन चुके थे ना, जुआ में हार चुके थे, मुक्त करा लिया। फिर धृतराष्ट्र ने कहा अच्छा, जो तुमने जुआ में हारा है मैं सब कुछ वापस करता हूं। एक चैप्टर ये क्लोज। अब पांडवों ने ले ली विदाई और चले गए हस्तिनापुर की ओर, इंद्रप्रस्थ की ओर जाने लगे। अब देखना यहां एक खेल हो गया। जब आप पूरा महाभारत पढ़ेंगे तो सब चीजें आपके सामने आएंगी। हुआ क्या कि जब पांचों पांडव द्रौपदी के सहित वापस जाने लगे, पहले जुआ में सब हार गए, द्रौपदी की साड़ी उतर गई। धृतराष्ट्र को डर लगा कि कहीं ये मेरे पुत्रों को शाप दे के नष्ट ना कर दे, क्योंकि ये पतिव्रता नारी है। तो सब लौटा दिया। अच्छा, जो हमने जीता है बेटा सब लो वापस, चलो। अब पांडव लोग चले भी गए। फिर शकुनी और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास आए, पिताजी आपने क्या किया? सब दे दिया। ऐसा करो कि फिर पांडवों को बुलाओ, एक बार फिर जुआ हो, एक ही दाव जुआ होगा। यदि हम हारे तो हम 12 साल वनवास जाएंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास जाएंगे। यदि वो हारे तो वो 12 साल वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास जाएंगे। देखिए, आधे रास्ते पहुंच गए पांडव। फिर पांडवों को बुलाया गया, पांडव अच्छा आओ यहां आओ, बुला के फिर बिठाया गया। फिर बिठाया और फिर बिठा के कहा कि अच्छा अब एक दाव और होगा जुआ का। अब दूसरा जब जुआ का दाव खेला गया, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को सबने रोका, अब ना खेलो, अब ना खेलो। पर धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, जुआ खेल रहा हूं, पर मैं चाह कर भी अपने को रोक नहीं पा रहा हूं, चाह कर भी अपने को। क्यों? विनाश काले, जब टाइम विनाश का होता है तो आपको पता होता है कि ये गलत है, फिर भी आप नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि हरि इच्छा भावी बलवाना, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। दूसरी बार जुआ हुआ। कुंती माता ने, द्रौपदी ने, भीम ने, अर्जुन ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, पितामह ने, सबने रोका। पर धर्मराज भी बोल रहे हैं कि गुरु जनाब सही कह रहे हैं, नहीं खेलना चाहिए, पर मैं चाह करके भी अपने को रोक नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? विधि कुछ कराना चाहती है, विधाता कुछ कराना चाहता है। लो भैया, एक दाव चला, शकुनी ने जीत गया। बोले 12 साल का आपका वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। यदि 12 साल का वनवास आप ले लिए, 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो सारा धन आपका, जाओ विदा। फिर 12 साल बाद लौटे, 13वें साल, 14वें साल महाभारत हो गया। दुर्योधन ने अपमान किया, कर्ण ने अपमान किया। 14वें साल सबका नाश स्टार्ट हो गया, खत्म, सिर पांव सब खत्म। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप अति करते हैं, किसी का शोषण करते हैं,
बेईमानी से गलत तरीके से किसी का धन हड़पते हैं तो विनाश होने में अधिक से अधिक 14 साल लगेंगे। 15वां साल नहीं, 14 में ही खत्म हो जाएगा सब। इसलिए कहता हूं बेईमानी की आयु 14 साल है, एक्सपायरी डेट। जबकि सत्य की और ईमानदारी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। सत्य अखंड है, कभी नष्ट नहीं होता। सत्य सदा था, सदा है, सदा रहेगा। पर चोरी बेईमानी सदा ना रहेगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि गलत करने से बचिएगा। तो जुआ 2 बार हुआ। कितनी बार हुआ? दूसरी बार वनवास हुआ। चाहते तो ना खेलते धर्मराज, पर खेलना पड़ा। राम चाहते तो वनवास ना जाते, जाना पड़ा। द्रौपदी माता सती को भगवान शिव ने समझाया कि ये राम भगवान हैं, पर माता सती समझने को तैयार। परीक्षा लेने गईं, सीता बन करके खड़ी हो गईं राम के आगे। राम ने पहचान लिया, माता जी प्रणाम, जंगल में अकेली खड़ी हो, भोले बाबा कहाँ हैं? माता सती बोली, मैं तो सीता बनकर आपके आगे खड़ी हूं, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? भगवान राम ने कहा कि मेरी सीता तो मेरे पीछे खड़ी होती है, पत्नी है ना। आप मेरे आगे खड़ी हैं, आगे मेरी मां खड़ी हो सकती है, मेरी पत्नी नहीं। माता सती सीता बनकर गईं और पकड़ी गईं। माता सती बोली कि आप भगवान हैं, मैं पहचान गई। ये बताइए आपकी पत्नी कहाँ है? राम जी बोले, मेरी पत्नी तो रावण लेके गया है। तो माता सती बोली, जब आपको पता है कि रावण ले गया तो आप पेड़ पौधों से पूछ क्यों रहे हैं? पशु पक्षियों को पागलों की तरह क्यों पूछ रहे हो कि मेरी पत्नी? राम जी बोले, वो लीला कर रहा हूं। कौन सी लीला है ये? अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं। बताइए, क्या राम को पता नहीं था कि मेरी पत्नी रावण ले गया है? पता था? हाँ या ना? जब पता था तो राम जी पागलों की तरह पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे हैं? आपसे सवाल। मैया बोलो, मेरी मां। जब राम को पता था तो पशु पक्षी, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, क्यों पूछ रहे हैं, हे सीता सीता कहाँ हो? बताओ मेरी मां। ये भैया बताएंगे पीली शर्ट वाले। बताओ, बैठे बैठे नहीं, परेशान नहीं होना। बताओ, राम जी भगवान हैं कि नहीं हैं? तो भगवान को तो सब पता होता है, फिर खुद की पत्नी के बारे में पता क्यों नहीं चला? कौन सी लीला? लीला कर रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर मुझे यह जानना है आप लोगों से, राम जी कौन सी लीला करना चाहते हैं? उस लीला से होना क्या है? पूरा कंप्लीट करिए। सुनो, हम बता दें। मैया बताऊं मेरी मां? सुनो, यदि राम जी रावण को एक ही बाण से मार देते, रावण ले गया सीता मैया को, राम जी चाहते एक बाण से रावण को मार देते, तुरंत सीता मैया वापस। यदि सीता मैया तुरंत आ जाती ना, तो फिर जटायु को कौन जानता? फिर सुग्रीव को कौन जानता? बाली को कौन जानता? फिर हनुमान जी को कोई ना जानता। यदि एक ही बाण से राम जी रावण को मार देते तो हनुमान जी का लंका जाना, लंका जलाना, सीता मां का पता लगाना, हनुमान जी की कथा प्रकट होती? बोलो नहीं ना। भक्तों की कथा को शबरी के घर जाना, शबरी के जूठे बेर खाना, ये कौन जानता? तो रावण सीता मां को ले गया
इस कथा से भक्तों की अनेक कथाओं को प्रकट करना था, इसलिए राम ने ये लीला रची। जानते सब हैं पर ना जानने का नाटक कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि माता सती को संदेह हो गया। अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस भगवान की भगवत्ता को शिव की पत्नी ना समझ पाई, उन भगवान की भगवत्ता को हम और आप कितना समझेंगे। मोहियंत यत सूरया, बड़े बड़े यत्सूरी, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो गए। जिस परमात्मा को जानने में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो गए, उन्हें हम और आप कितना जानोगे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है, नास्तिकता की बातें करते हैं। गलती उनकी बिल्कुल नहीं है, बेचारे वो भगवान को जान नहीं पाए। नहीं जान पाए तो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सही है कि नहीं? तो राम जी जानते सब कुछ हैं, सर्वज्ञ हैं, भगवान है ना। पर माता सती परीक्षा लेकर आई। शिव ने कहा कि हो गई परीक्षा। माता सती ने असत्य कह दिया। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप क्या है? मैया, सबसे बड़ा पाप क्या है मेरी मां? गुलाबी मैया, सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या सबसे बड़ा पाप क्या है मेरी मां? सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना, पाप है। नदी किनारे सबसे बड़ा पाप है नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। वो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सबसे बड़ा पुण्य है सत्य, और सबसे बड़ा पाप है धर्म। किसे कहते हैं? सत्य को ही धर्म कहते हैं, दया को ही धर्म कहते हैं। इसलिए कहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पांडव वनवास चले गए। अच्छा, मैं पांडवों के बारे में जब पढ़ता हूं, पांडव कितने भाई हैं? 5। सोचो, भाई ने जुए में भाइयों को दांव में लगा के दास बना दिया, अर्जुन भीम नकुल को, लेकिन भाइयों में फूट नहीं पड़ी। आपका भाई आपसे कहे कि चल यहां झाड़ू लगा, तो आपका भाई कहेगा पागल हो गया है, तो इतना बड़ा हो गया मुझे झाड़ू लगवाएगा मेरे, चल। लेकिन धर्मराज ने अर्जुन को दास बना दिया तो अर्जुन तैयार है। यहां तक कि उस सभा में 5 पांडवों के कपड़े उतार लिए गए थे, लेकिन उन भाइयों में फूट नहीं पड़ी। महाभारत की कथा बहुत गजब मैसेज दे रही है कि परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, देखो सुख का समय होता है ना, तो हम सब लोग रह लेते हैं ठीक ठाक, लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं, उस समय भी प्रेम बना रहे, उस समय भी एक दूसरे के प्रति समर्पण बना रहे, ये बड़ा कठिन है। पर 5 पांडव हर परिस्थिति में भी साथ हैं। इसलिए तो कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, कि हम 5 पांडवों में एक भी मारा गया महाभारत में तो हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। सोचिए, 5 पांडवों में एक भी मर जाता तो पांडव हार स्वीकार कर लेते। मतलब जीत केवल धर्मराज की नहीं थी, या जीत केवल अर्जुन की नहीं थी, वो जीत 5 की थी, वो जीत 5 की थी, लड़ाई 5 की थी। याद रखिएगा, जो संगठित हैं जीत उन्हीं की होगी। वो केवल पांडव संगठित नहीं थे, संगठित तो कौरव भी थे, लेकिन कौरवों के संगठन में कौरव अधर्म की तरफ थे और पांडव धर्म की ओर थे। सोचिए, द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है दुशासन, और द्रौपदी पूछ रही है कि हे सभासदों, हे गुरुजनों, बताइए ये मेरी जो साड़ी उतारी जा रही है, क्या ये धर्म है? सोचिए, आपके कोई कपड़े उतारे और उस समय भी आप धर्म की बातें करेंगे क्या?
उस समय कौन धर्म की बात करता है? लेकिन द्रौपदी उस समय भी धर्म की बात कर रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, वाह बहन, ऐसी गोस्वामी जी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखिए चारी। धर्म की परीक्षा कहां होती है? विपत्ति के समय में। इतना संकट, इतनी विपत्ति कौरवों में आई, पांडवों में आई, लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए कहता हूं, परिस्थितियां कैसी भी निर्मित हों, पर धर्म को ना छोड़ी। और जो धर्म के साथ रहेगा, भगवान कहते हैं मैं उसी पक्ष में रहूंगा जिस पक्ष में धर्म है। इसलिए कौरवों के पक्ष में भगवान नहीं है, क्योंकि कौरवों के पक्ष में धर्म, कौरव हर पल गलत करते हैं। छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये कौरवों का स्वभाव हो चुका है। और पांडवों का छल कपट से लेना देना नहीं है। इसलिए मनुष्य का धर्म क्या है? कोई आपसे एक लाइन में सवाल करे कि मनुष्य का धर्म क्या है, जवाब दो। क्या धर्म है? क्या धर्म है मनुष्य का? मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। इसलिए आप लोग सच बोला करिए। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। कितने अवतार हैं भगवान के? कौन कौन? भगवान के 5 अवतारों के नाम कौन बताएगा? मैया, 5 अवतारों के नाम। चश्मा वाली मैया। 5 5 अवतार के नाम जरा फटाफट। राम, कृष्ण, मथुरा है, परशुराम, नरसिंह। अभी सब चुप रहेंगे, हमारे पीले भैया गिनाएंगे 5। बताओ 5 अवतार कौन कौन? राम, कृष्ण, नरसिंह, परशुराम। मैया, तुम नकल करा रही हो। सुनो, अच्छा ये 24 अवतार किनके हैं? किनके अवतार हैं 24? किनके? किनके? मूल तत्व एक है। भगवान कितने होते हैं? एक। क्या नाम है एक का? कृष्णा। तो कृष्ण भगवान कृष्ण बनने से पहले क्या थे? राम। राम बनने से पहले क्या थे? हैं? विष्णु। तो विष्णु बनने से पहले क्या थे? हैं? ये जान लेना बहुत अनिवार्य है सनातनियों के लिए। सुनो, जो एक तत्व है, जो एक शक्ति है, वह है भगवान श्रीमन नारायण। कौन है वो? नारायण ही सतयुग में प्रहलाद के लिए नरसिंह बन गए। फिर नारायण ही हिरण्यकश्यपु को मारने, हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह बन गए। फिर त्रेता आया तो हमारे नारायण त्रेता में मर्यादा की स्थापना करने के लिए राम बन गए। फिर नारायण द्वापर आया तो गीता को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण बन गए। वही नारायण इस कलयुग में कल्कि बन करके प्रकट होंगे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। वह नारायण की 3 शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, वह मूल में एक हैं। कितने हैं? नारायण। इसलिए कृष्ण कौन है? नारायण। राम कौन है? इसलिए नारायण। भगवान विष्णु कौन है? हरि कौन है? नारायण।
इसलिए सब नारायण का चिंतन करते हैं। इसलिए देवर्षि नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण। इसलिए अजामिल ने क्या बोला? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वर्णोच्चै राजू हावा जितेंद्रिया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वर्णोच्चै राजू हावा जितेंद्रिया। मरते समय अजामिल के मुख से क्या निकला? नारायण। नारायणाय, नारायण का मतलब भगवान नारायण, और नारायणाय का मतलब है हे श्रीमन नारायण आओ। तो मूल तत्व एक भगवान नारायण। नारायण किन्हें कहते हैं? बताओ, भगवान नारायण किसे कहते हैं? नारायण किसे कहते हैं? नार मतलब जल, जल में जो शयन करते हैं, क्षीर सागर में शेषनाग भगवान के ऊपर आयन शयन करने से उनका नाम है नारायण। नार में जो शयन करें वो नारायण। लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती हैं। भगवान किसे कहते हैं? आजकल आप लोग कहते हैं भगवान। हमारे सनातन में ना, सनातन में ह्रास क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहां भगवान बहुत आ गए। जो दिखा उसे भगवान मान लिया। भगवान कितने लोगों की पूजा करनी चाहिए? आप लोग किसकी भी पूजा कर लेते हैं? कितने लोगों की पूजा करनी चाहिए? कितने की? कौन कौन? हर सनातनी को ये बात पता होनी। जो ये बात नहीं जानता, आप समझ लीजिए उस सनातनी का पतन हो सकता है, क्योंकि वैसिक ज्ञान नहीं है। दो और दो चार होते हैं। यदि किसी बच्चे को ये पता ना हो कि दो और दो चार होते हैं, तो कोई भी उसे बुद्धू बना सकता है कि नहीं? बोलो। इसलिए हिसाब किताब थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, नहीं कोई भी बुद्धू बना देगा। ऐसे सनातन का बेसिक ज्ञान तो हो, नहीं कोई भी बुद्धू बना के चला जाएगा। तो मैं आपको आज सनातन का बेसिक ज्ञान कहो तो बता दूं, है प्राचीन। पंचदेव की उपासना है सनातन में। क्या उपासना है? पंचदेव। 5 देव होते हैं। इन 5 को समझ लीजिए, जान लीजिए। नहीं जानते तो नुकसान होगा। 5 देव में पहले हैं भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें विष्णु कहते हैं। बोलिए भगवान विष्णु। और जब आपने विष्णु कह दिया तो राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नरसिंह भी आ गए, वामन भी आ गए, धनवंतरी भी आ गए, कच्छप भी आ गए, मोहिनी भी आ गए। जहां भगवान विष्णु कह दिया वहां नारायण आ गए, वहां हरि आ गए, वहां बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी और द्वारिकाधीश जी, जगन्नाथ जी सब आ गए, विठल नाथ जी, क्योंकि यही कृष्ण के रूप है ना। तो एक भगवान श्रीमन नारायण विष्णु, दूसरे भगवान शिव। हरि हरि और न भेदा। भगवान शिव में और भगवान नारायण में, भगवान विष्णु में कोई भेद। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग आ गए। जहां शिव को बोल दिया गया वहां महाकाल का भी बोध हो गया, वहां उज्जैन महाकाल का और काशी विश्वनाथ का भी बोध हो गया, ओमकारेश्वर का भी बोध हो गया। बोलो हाँ। पशुपतिनाथ जी का भी बोध हो गया और केदारनाथ का भी बोध हो गया। हो गया कि नहीं? चलो शिव, और शिव कह देने से हनुमान जी का भी बोध हो गया। शिव मतलब हनुमान जी। बोलो हाँ। हनुमान जी और शिव जी अलग अलग हैं क्या? तो जहां हमने शिव कह दिया वहां हनुमान जी का और 12 ज्योतिर्लिंग का बोध हो गया। तो कितने हो गए? फिर से दोहराओ। भगवान विष्णु, भगवान शिव, तीसरे मां भगवती दुर्गा। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्ति पीठ आ गई। ज्वाला मां, काली मां, शीतला मां और मैहर वाली मां और सारी मां आ गई। बोलो हाँ। तो तीसरी शक्ति है केला माता हो या जितनी भी माता हमारे यहाँ हैं वो सभी माँ इसमें आ गई, चाहे वो विंध्यवासिनी माता हो, कामाख्या माता हो इत्यादि। समझ में आई? माँ तीसरी। चौथे हैं गणपति। गणपति बप्पा
गणपति, और पांचवे हैं सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। बोलिए सूर्य भगवान की। कितने हुए? हम सनातनी लोग इन 5 की उपासना करते हैं। हम सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं, हम गणेश जी की भी पूजा करते हैं, हम दुर्गा की पूजा करते हैं, हम शिव की भी उपासना करते हैं और नारायण की मूल उपासना करते हैं। यदि आप शिव के भक्त हैं तो केंद्र में शिव को रखिए, अगल बगल 4 को रखिए। यदि आप दुर्गा के भक्त हैं तो केंद्र में दुर्गा को रखिए, अगल बगल को 4 में रखिए। यदि आप सूर्य के भक्त हैं तो सेंटर में सूर्य भगवान को रखिए, चारों को अगल बगल करिए। यह है प्रधान पंचदेव उपासना। हम सनातनियों के यहाँ ये 5 की पूजा है। यदि आप 5 से कनेक्ट हैं तब तो आप सनातनी हैं। अब होता क्या है हमारे सनातन में ना, कुछ लोग छठवे को भगवान मान लेते हैं। अरे वो भी बाबा भगवान है, वो व्यक्ति भगवान है। नहीं, कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, याद रखिएगा। क्या मुसलमान किसी को भी अल्लाह मान लेते हैं? बोलो। इसलिए मुसलमानों के 52 कंट्री हैं, 52 देश हैं, क्योंकि वो किसी को भी अल्लाह नहीं मानते। लेकिन हम सनातनी किसी को भी भगवान मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमारे यहां हम स्वयं अपने ज्ञान को अर्जित नहीं करते, प्राप्त नहीं करना चाहते। तो यदि आप इन 5 की पूजा में हैं तब आप सही हैं, और यदि आप किसी छठवीं की उपासना में लगे हैं तो आप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। यही है सनातन। इन्हें कहते हैं पंचदेव। हमारे वेदों में इन 5 की पूजा का विधान है, छठवें की पूजा का कोई विधान। हमारे यहां इन 5 की पूजा के मंत्र मिलते हैं। शिव जी की पूजा करना है तो मंत्र वेद है, वेदों में मंत्र शिव जी की पूजा का है। वेदों में मंत्र नारायण की पूजा का है। वेदों में मंत्र सूर्य और गणेश और देवी की पूजा का मंत्र है। पर किसी कोई बाबा कहे कि जी मैं भगवान हूं, तो उसकी पूजा का मंत्र हमारे सनातन में वेदों में ना तो प्रतिष्ठा का मंत्र मिलेगा, इन 5 के अतिरिक्त छठवें किसी की प्रतिष्ठा का मंत्र नहीं है। इसलिए आप पूरे भारत को देखिएगा तो इन 5 से ही प्राचीन भारत समाया हुआ है। इसलिए आपको ये बोध बहुत जरूरी है। आजकल क्या है ना, नए नए भगवान लॉन्च हो रहे हैं बाजार में। ये हमारे भगवान, ये हमारे भगवान, ये बाबा जी हमारे भगवान, ये बाबा जी हमारे भगवान। कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, भगवान, चलो अब ये मैंने बता दिया। अब मुझे एक छोटी सी बात और कह देनी है आपसे, जो कि बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। भगवान की परिभाषा क्या है? यदि आप किसी को कहते हैं कि चलो ये बाबा जी भगवान है, चलो तो भगवान की परिभाषा बताओ, किस परिभाषा से आपने भगवान माना है? क्योंकि परिभाषा तो होगी। बताइए, भगवान को परिभाषित कीजिए। क्या परिभाषा है भगवान की? भैया आप बताइए, भगवान किसे कहते हैं? ठीक है, भगवान की बात ये कह रहे हैं, पंच तत्व पृथ्वी भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पंच तत्वों को भगवान कहते हैं। एक सीधी व्याख्या ये है, पर ये थोड़ा कठिन है, आप समझ रहे हैं, पर और सरल। चलो और बताओ, एक परिभाषा है, और कोई परिभाषा? ईश्वर को भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ, भगवान किसे कहते हैं? सर्वव्यापी को। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे कि कौन सर्वव्यापी है? कल को कोई ये कहने कि हमारा बाबा भी सर्वव्यापी है, फिर क्या करोगे? कोई कह दे कि भाई हमारे वाले भी सर्वव्यापी हैं, कैसे सिद्ध करोगे? बोलो, भगवान किसे कहते हैं? ये कितने का नोट है? 10 है? तो ये बताइए, इसकी भी तो कोई परिभाषा होगी, नहीं होगी?
कोई भी निकाल ले अपने, बना लो, घर पे बना लो तो पकड़े जाओगे। इसका मतलब इसकी भी परिभाषा है, पहचान है ना। यदि इसकी भी पहचान नहीं होती ना साहब तो कोई भी बना लेता, नकली बना के ले लो बाजार में, चलेगा नहीं, पकड़ा जाएगा। जब नकली नोट नहीं बनाया जा सकता तो नकली भगवान कैसे बनाया जा सकता है भाई। असली नोट की पहचान है, चाहे नोट भारत का हो, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इत्यादि देशों का, सब नोटों की पहचान है या नहीं। फिर वही तो हम पूछ रहे हैं कि ईश्वर की पहचान बताओ, परिभाषा, परिभाषा मीन्स पहचान बताओ। नहीं, चलो सुनो परिभाषा, जिनके, बहुत सीधी बोल रहा हूं, है तो बहुत कठिन। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश शास्त्री ज्ञान वैराग्य और चैव शरणम भगितीर्णा, पर ये आपकी बुद्धि से परे हैं चीजें, इसलिए मैं सरल बात करूं। भगवान किसे कहते हैं? जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं, जिनके पांव, जिनके चरण। ये बताओ लक्ष्मी जी कभी किसी और के चरण दबा सकती हैं? उत्तर दो। क्या लक्ष्मी जी को कभी शिव के चरण दबाते देखा? ब्रह्मा जी के चरण दबाते देखा? नहीं। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वही एक परम सत्य परमात्मा है, वही है ईश्वर, वही है नारायण। अब आप बताइए कि जिन्हें आप पंचदेव की सेवा करिए, पंचदेव, भगवान किसी को भी मत मान लीजिएगा, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं वह ईश्वर है, उन्हीं के, इन्हीं, इसलिए कहते हैं लक्ष्मी नारायण, इसलिए उन्हीं लक्ष्मी नारायण की सेवा में सब लगे हैं। शंकर जी हनुमान जी बने। अच्छा, शंकर जी ही हनुमान जी हैं, आप कितने लोग? शंकर जी कौन बने? चलो, हनुमान जी ने छाती फाड़, शंकर जी कौन बने? चलो, हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन निकला? कौन? तो हनुमान जी शंकर जी हैं, तो शंकर जी भी तो नारायण का ध्यान कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? छाती फाड़ी ना हनुमान जी, कौन निकला? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। शंकर जी सदा नारायण की उपासना करते हैं, इसलिए भगवान वही हैं जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं। कोई भी भगवान नहीं हो सकता। हम सब भगवान के दास हो सकते हैं, हम सब भगवान के सेवक हो सकते हैं, भगवान के भक्त हो सकते हैं, भगवान की पगधूल हो सकते हैं, पर हम कभी भगवान, बोला जाता है भगवान, माता पिता को भी भगवान बोला जाता है, पर यह व्यवहार है। अच्छा ये बताओ, माता पिता भगवान होते हैं कि नहीं? उत्तर, माँ बाप भगवान होते हैं कि नहीं? जोर से। होते हैं। तो फिर राम के भैया भरत जी ने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी कि माँ भगवान होती है? तो माँ बोल रही है राजा बन जाओ, तो क्यों नहीं राजा बन गए? पिता भगवान होते हैं, तो प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु कह रहे थे कि मैं भगवान हूं, मुझे ही भज, मुझे ही पूज। फिर प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु की बात क्यों नहीं मानी? भाई पिता भगवान है तो मान लेना चाहिए, माँ भगवान है तो मान लेना चाहिए। गुरु भगवान है तो शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने क्यों नहीं मानी? शुक्राचार्य जी कह रहे थे ये वामन नहीं 53 है से भूमि दान मत कर, 3 पग भूमि दान कर रहे थे ना राजा बलि। तो जब भूमि दान कर रहे थे 3 पग राजा बलि, तो कौन ने, किसने रोका था राजा बलि को? शुक्राचार्य जी ने रोका कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर गुरु भगवान होता है तो गुरु जी की बात काहे नहीं मानी? माँ भगवान होती है तो भरत जी ने माँ की बात क्यों नहीं मानी? पिता भगवान होता है तो प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु की बात क्यों नहीं मानी? बोलो बोलो मेरी मां। इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप का सम्मान भगवान की तरह होना चाहिए, गुरु का सम्मान भगवान की तरह होना चाहिए। पर ये लोग
भगवान की तरह हम इनका आदर तो करें, सेवा सम्मान तो करें, पर भगवान कोई नहीं है, केवल एक भगवान ही भगवान है। ये व्यवहार में बोल दिया जाता है कि मां भगवान के तुल्य है, पर आप बताओ ना, आप बताओ, आप भी तो मां हो ना मेरी मां, आपका बेटा भी तो आपको भगवान मानता है। तुम्हारे अंदर भगवान जैसे कोई लक्षण है? कोई हरकत है? यूं ही बने घूम रहे हो भगवान। तुम्हारा बेटा भी तो तुम्हें भगवान मानता है, तुम्हारे अंदर भगवान जैसे कोई आचरण है? इसका मतलब है ये बेटे के लिए अच्छी बात है कि वो आपका सम्मान करे, भगवान की तरह आदर करे। पिता का आदर भगवान की तरह हो, माता का आदर भगवान की तरह हो, गुरु का आदर भगवान की तरह हो। पर जो माँ बाप, जो गुरु भगवान से दूर करने लग जाएं, ऐसे भरत जी ने अपनी मां को क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरी मां ने मुझे भगवान से दूर कर दिया। प्रहलाद ने अपने पिता को क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे भगवान से, मेरे गुरु ने मुझे भगवान से दूर यदि कर दिया तो राजा बलि ने शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया। ऐसे नहीं चाहिए मुझे गुरु। तो व्यवहार में हमने अरे आप हमारे अतिथि हैं। हमारे सनातन में क्या कहा गया? अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। आप हमारे अतिथि हैं तो हमने आपका आदर वैसे ही किया जैसे भगवान का करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने को भगवान मान लें। आपका बेटा आपके पांव धो के पीता है, ये बेटे का धर्म है। आपका बेटा आपकी आरती उतारता है, ये बेटे का धर्म है। इसका मतलब ये घमंड मत पाल लेना कि मैं भगवान हूं। तो थोड़ा सिर झुका झुका के अपने भीतर के परमात्मा का ध्यान किया करो कि प्रभु ये आरती मेरी नहीं है, जो आप भीतर बैठे हैं ये आपकी आरती है, ये सम्मान आपका है, मेरा थोड़ी कोई सम्मान है। आप लोग मुझे इज्जत देते हैं तो ये इज्जत मेरी नहीं है, मेरे भीतर बैठे उस परमात्मा की इज्जत है। इसलिए जब कोई आपका सम्मान करे ना तो आपका सिर थोड़ा झुक जाना चाहिए। लेकिन आज होता क्या उल्टा है कि जरा सम्मान मिला तो और अकड़ जाता है आदमी। एक संत जी थे, उन्हें जितना भी मिलता वो दान करते, अन्न क्षेत्र चलाते, सबको भोजन कराते। तो एक संत जी बोले कि भाई अच्छा वो जब दान करते ना, सबको भोजन कराते, तो वो सिर झुका के पलकें नीचे करके दान करते। ऐसे रोटी देते, खीर देते, पूड़ी देते तो पलकें झुका के ऐसे ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे दान नहीं करते थे, ऐसे 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 रोटी देते थे, दाल सब्जी चावल। तो किसी साधु ने कहा महाराज आप दिन भर सेवा करते हो, हजारों लोगों को भोजन कराते हो और आपका सिर नीचे झुका रहता है, पलकें झुकी रहती हैं, कभी आंखें मिला के तो बात किया करिए। तब बोले नहीं। उन्होंने एक दोहा गाया, देनहार को और है, देनहार देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। दिन रैन, रैन मतलब रात, दिन रात भेजता है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। झूठी घमंड हम करें, याते नीचे नैन। झूठी बड़ाई हमें मिलती है। लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति ये काम करता है, लेकिन वो काम ईश्वर हमसे कराते हैं। हम झूठे ही घमंड करें, इसलिए पलकें झुका के काम करते हैं। प्रभु ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा ही है, तेरा तुझको अर्पण। तो मैं किस बात से घमंड करूं कि मैं क्या करता हूं? ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात करूं, बचपन में मैं गांव में घर घर जाके भीख मांगा करता था, भिक्षा। जब भीख मांग के लाता था तब मेरी माता मुझे रोटी बना कर देती और हम भोग लगा के भगवान जी को वही खाया करते थे। इस परिस्थिति से निकले हैं और आज भगवान की कृपा से गौरी गोपाल में 30,000 लोग भरपेट भोजन करते हैं। ये सेवा है। तो क्या ये सेवा मैं कर रहा हूं? क्या मैं कहूं कि मैंने किया? कैसे कह दूं कि मैंने किया? मैं तो तब भी था ना जब मैं भीख मांगता था, मैं तो आज भी हूं, आज भी भीख मांग के कार्य कर रहा हूं। तो भगवान ही करते कराते हैं, वो किसी को निमित्त बना देते हैं। चलो बताओ, सीता मां का पता किसने लगाया? उत्तर किसने? सही,
हनुमान जी ने। अच्छा, हनुमान जी लंका ना जाते, सीता मां का पता ना लगाते, तो सीता माता तो फिर मिलती ही नहीं ना। बोलो हाँ या ना? नहीं मिलती ना। उत्तर, यदि हनुमान जी लंका ना जाते, सीता मां का पता ना लगाते, तो क्या राम को सीता वापस ना मिलती? बोलो जोर से, बोलो मेरी मां। नहीं मिलती ना। मेरी मां, सीता मां का पता हनुमान जी ने लगाया, लेकिन ये बताओ कि यदि राम जी हनुमान जी की जगह किसी और को अपनी अंगूठी दे देते। राम जी ने अंगूठी किसे दी? यदि हनुमान जी की जगह अंगद को दे देते अंगूठी, तो क्या अंगद नहीं चले जाते लंका? क्या अंगद नहीं सीता का पता लगा लेते? यदि जामवंत जी को दे देते, तो क्या जामवंत जी नहीं चले जाते? बोलो। अरे छोड़ो, एक सामान्य से ना, एक गिलहरी को राम जी अपनी अंगूठी दे देते, तो वो गिलहरी जाके पता लगा के आ जाती राम जी की, सीता मैया का। बोलो हाँ। इसका मतलब ये है कि हनुमान जी लंका गए, ये सब जानते हैं, पर ये बल हनुमान जी का नहीं है। राम जी जिसके सिर पे हाथ रख देते, वो व्यक्ति हनुमान बन जाता, वो काम करके आ जाता। ये काम राम का था, वो किसी से भी करा सकते थे, उन्होंने हनुमान जी से कराया। यदि वो अंगद जी से करा देते, तो क्या अंगद ना कर पाते? बोलो। दूसरी बार लंका हनुमान जी नहीं गए, अंगद जी ही गए थे। दूसरी बार लंका कौन गया? बोलो मेरी मां। और अंगद जी जाके पांव जमा दिया लंका में, है कोई माई का लाल हिलाओ, यदि तुमने पांव हिला दिया मेरा, तो राम जी सीता हार जाएंगे। क्यों भैया? लंका में रख दिया ना पांव। किसने? अंगद जी ने। और अंगद कौन है? बंदर हैं, और बंदर का पांव बिल्कुल पतला होता है। मेघनाथ आया, इंद्र को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ आया, और अंगद जी का पांव हिलाया, रत्ती भर ना हिला पाया। सच बताओ, ये ताकत अंगद की थी कि राम जी की थी? बोलो मेरी मां। ना वो ताकत हनुमान जी की थी, ना वो ताकत अंगद जी की थी। ये जो खेल हो रहा है, ये केवल मोहरा है, ताकत सब में भगवान की लग रही है। दिखाई नहीं पड़ रही है वो शक्ति, पर है वही। इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी ये घमंड ना करें कि हमने किया, हमसे आपसे भगवान अपना कार्य करा लेते हैं। सही है। हनुमान जी गए, हनुमान जी का यश बढ़ाना था राम जी को, अपने से ज्यादा पूज्य हनुमान जी को बनवाना था। इसलिए हनुमान जी को राम जी ने लंका भेजा कि जाओ हनुमान, तुम्हारा यश बढ़ेगा। यदि हनुमान जी लंका ना जाते, तो यश किसका बढ़ता? जो लंका जाता उसका बढ़ता। अंगद जी जाते तो अंगद जी का यश बढ़ता, हनुमान जी गए, हनुमान जी का बढ़ता। यदि कोई तीसरा पर्सन जाता, तो यश किसका बढ़ता? तो भगवान आपका यश बढ़ रहा है, तो समझो मत, ये मत समझना कि मेरा यश है, नहीं, भगवान आपका यश बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए बढ़ रहा है। भगवान आपसे ये काम कराना चाहते, इसलिए आप ये काम कर रहे हैं, वरना बहुत लोगों से करा सकते हैं। मैं किस बात का घमंड करूं कि मैंने ये किया? मैं कभी नहीं करता ये झूठी बातों पे घमंड, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ ना होता। झूठे ही हम काहे का घमंड करें। हनुमान जी जब राम सेतु बन रहा था, तो बड़े बड़े बंदर भालू पत्थर डाल रहे। एक पत्थर हनुमान जी ने भी डाला, राम लिखा, तैर गया। एक पत्थर राम जी बोले जरा हम भी तो डालें, तो हनुमान जी के सामने राम जी ने एक पत्थर डाला, और जैसे ही पत्थर डाला तो वो पत्थर पानी में डूब गया। राम जी बोले हनुमान जी ये तो बड़ी गलत बात है भाई, आप डाल रहे हो पत्थर, राम राम लिख के तैर रहा है, और स्वयं राम पत्थर डाले तो पानी में काहे डूब गया? राम ने पत्थर डाला ना, पानी में डूब गया, पर राम नाम के पत्थर पानी में नहीं डूबे। ये पीली मैया मोबाइल पे सर्च करने लग गई क्या? ओ मेरी मां,
तो गूगल बाबा से पूछने लग गई मेरी माँ कि काहे नहीं डूबा पत्थर। ठीक है सुनो, अच्छा मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि एक पत्थर राम जी ने डाला तो डूब गया और हनुमान जी ने डाला राम लिख के तो तैर गया, तो हनुमान जी का राम जी वाला काहे डूब गया? तो राम का नाम खुद राम जी डाल रहे हैं हनुमान जी भक्त हैं, तो मतलब राम जी डालेंगे पत्थर तो डूब जाएगा। हनुमान जी से कहा राम जी ने, राम जी बोले हनुमान जी ये तो गलत बात है, आपने पत्थर डाला तैर गया, मैंने डाला डूब गया, क्यों? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, हनुमान जी बोले प्रभु आपने जिसे अपने हाथ से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा, पार तो वही होगा जिसे आपने पकड़ लिया हो या आपके नाम ने पकड़ लिया हो। जिसे आप अपने हाथों से छोड़ दोगे डूब ना जाएगा। इसलिए कहा पार होगा वही पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे जय हो, जिसको छोड़ेंगे जय हो, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, 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 जिसको छोड़ेंगे जय हो, जिसको छोड़ेंगे जय हो, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। तरना क्या जाने पत्थर बेचारे, तेरा क्या जाने पत्थर बेचारे, सुनो तरना क्या जाने पत्थर बेचारे, तेरा क्या जाने पत्थर बेचारे, तरने लगे तेरे नाम के सहारे, तरने लगे तेरे नाम के सहारे, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे जय हो, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे जय हो, जिसको छोड़ेंगे जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा।
लांघा समुंदर, लंका जलाई लांघा समुंदर, अरे लंका जलाई लांघा समुंदर, लंका जलाई लांघा समुंदर, राक्षस को मारे आया छोटा सा बंदर, राक्षस को मारा छोटा सा बंदर, राक्षस को मारे आया छोटा सा बंदर, राक्षस को मारा छोटा सा बंदर, किसके बल पर? बस जपता रहा दिन रात तेरा नाम, 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 जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, पार होगा वही जिसे मिलेंगे राम, पार होगा वही जिसे छोड़ेगा, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, ओ मेरी माँ ताली बजाओ, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, 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 जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे, डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, अरे डूब जाएगा, आज ही डूब जाएगा, आज ही डूब जाएगा, आज ही डूब जाएगा, सुन कर के बातें मुस्काए राम जी, मुस्काए राम जी, मारे खुशी के नाचे हनुमान जी, मारे खुशी के नाच हनुमान जी, सुन कर के बातें मुस्काए राम जी, सुन कर के बात मुस्काए राम जी, मारे खुशी के नाचे हनुमान जी, मारे खुशी के नाच हनुमान जी, ऐसे भक्त हनुमान जी। हनुमान जी बोले प्रभु आप जिसे पकड़ लेते हैं ना वो पार होता है, जिसे आप छोड़ देते हैं वो डूब जाता है, इसलिए पत्थर डूब गया। जब राम नाम के पत्थर पानी में तरने लग गए तो सारे लंका में खलबली मच गई। लंकावासी बोले राम में तो बड़ी ताकत है। तो रावण ने भी अपने टीवी चैनलों पर चलवा दिया, चिंता ना करो हमारे नाम का भी तर जाएगा, क्योंकि जनता को साधना भी राजा का धर्म है। अब सारी जनता यदि राम के पक्ष में हो जाती तो रावण तो उसी दिन हार जाता।
जब चारों तरफ फैली खबर के राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, सेतु बन रहा है, तो लंका वासियों को रावण ने बोला कि सुनो, कल हम भी अपने नाम का पत्थर तुम्हें तैरा के दिखाएंगे। अगले दिन सबको बुलाया, लंका वासियों को, देखो राम बस ताकतवर थोड़ी हैं। रावण बोला मैं भी कम थोड़ी हूं। तो रावण ने एक पत्थर उठाया, पत्थर में लिखा रावण। सबको चेक करा, देखो क्या लिखा है, रावण लिखा ना, डाला पानी में, वो पत्थर भी पानी में तैर गया। अब सारी जनता को कन्फर्म हो गया कि अपना वाला राजा भी कमजोर नहीं है। जनता जनार्दन खुश होकर चली गई। रात को मंदोदरी ने पूछा, स्वामी सच बताओ ये पत्थर कैसे तैरा? तो रावण बोला, मंदोदरी राम ने तो मेरी लाज रख ली। बोले राम ने? पत्थर में तो रावण लिखा था। तो रावण बोला, मैंने उस पत्थर को कह दिया था, पत्थर तुझे राम की सौगंध है, मैं लिखूं कुछ भी पर तुझे तैरना है। इसलिए वो पत्थर पानी में तैर गया। सच बताएं, रावण भी जानता था कि राम कौन है, लेकिन क्या करें, लीला प्रकट करनी है। अच्छा, आपको पता है रावण कौन था? कौन था रावण पिछले जन्म में? कौन था? कौन मैया आपका पड़ोसी? कौन था? हैं? हाँ, रावण पिछले जन्म में भगवान श्रीमन नारायण के 2 द्वारपाल जय और वही सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, सतयुग त्रेता में बने रावण कुंभकर्ण, और द्वापर में बने शिशुपाल दंतवक्र। भगवान ने इनका उद्धार किया। पूरी कथा का अर्थ यह निकला कि कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो आप कभी ये मत समझ लेना कि आप करते हैं, भगवान आपसे कराते हैं। बस सिंपल ये है, किसी बात का कभी घमंड ना है कि मैंने किया। माता सती को संदेह हुआ, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई। भगवान राम भगवान ही निकले। माता सती बाद में दक्ष के यज्ञ में गई और शिव का अनादर देख करके योग अग्नि में जलकर भस्म हुई, और वह जल के जब राख हुई, माता सती का शरीर जलता हुआ भगवान शिव लेकर के दौड़े। माता सती प्राण जा चुके थे, भगवान शिव छोड़ नहीं रहे थे। तब भगवान श्रीमन नारायण ने माता भगवती के 52 टुकड़े किए सुदर्शन से। तो जहां जहां उनका जो जो अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। टोटल 52 शक्ति पीठ हैं। वही सती माता बाद में पार्वती बन के प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। कुल मिलाकर के भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान किसे कहते हैं, भगवान के अवतार कितने हैं, इन पे पूरी विस्तार से हमने चर्चा की। एक चर्चा और कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो चर्चा ये है कि भगवान साकार हैं कि निराकार हैं। अब फिर आपको उत्तर देना पड़ेगा, भगवान क्या है, साकार कि निराकार? मैया आप बताओ क्या है, क्या है भगवान, साकार कि निराकार? पीली मैया, बोलो मेरी माँ। ये भैया बताएंगे हमारे। आप बताइए भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? ना साकार है ना निराकार है, आकार है। तो आकार भी तो साकार ही हुआ। इतना ना घुमाओ, हम आपके जैसे नहीं पढ़े लिखे, सीधी सीधी बात बताओ। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या है आपके पास? दोनों। तो ईश्वर साकार है कि निराकार है? हाँ,
यहां दृष्टि का खेल नहीं है, यहां सत्य का खेल है। सत्य अपने हिसाब से नहीं दिखता, सत्य सत्य होता है। ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी है। अब कैसे हैं इसे समझते हैं। जैसे पानी निराकार है, पानी का कोई आकार, पानी निराकार है, पर पानी को जब फ्रिज में रखो, फ्रीजर में रखो तो बर्फ बन जाता है। तो पानी निराकार था पर बर्फ बन गया तो एक आकार ले लिया। उसी तरह भगवान तो निराकार रूप में है। भगवान का जो निराकार रूप है, उस निराकार रूप का नाम है ब्रह्म। क्या नाम है? ब्रह्म। वो परमात्मा निराकार है, लेकिन वही परमात्मा जब जरूरत पड़ती है भक्तों को, तो वही निराकार परमात्मा साकार राम कृष्ण बन करके नरसिंह बन के प्रकट होते हैं। तो निराकार रूप को ब्रह्म कहते हैं और साकार रूप को राम और कृष्ण और नरसिंह कहते हैं। वही साकार, वही निराकार। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण और निर्गुण में कोई भेद। अब हमारे अज्ञान के कारण ना दो दल बन गए। एक बोलते हैं कि जी भगवान निराकार हैं, एक बोलते हैं जी भगवान साकार हैं। एक निर्गुण की पूजा करने लगे, एक साकार। अरे भगवान, एक सज्जन बोले कि भगवान का आकार कैसे हो सकता है, वो तो निराकार है। अरे पागल, जो निराकार है, जो ये संसार बना सकता है, वो निराकार क्या खुद का आकार नहीं ले सकता? हमारा भगवान तो इतना पावरफुल है कि अणोर अणियान महतो महियान, वह छोटे से छोटा बन सकता है और बड़े से, अब सोचो ना ईश्वर कितना महीन है। महीन मतलब बारीक, मतलब छोटा, परमाणु, अणु। जरा सोचिए, आप सबके भीतर आत्मा है कि नहीं? उत्तर दीजिए। आपके भीतर आत्मा है, हाँ या ना? क्या आज तक किसी भी सिटी स्कैन में, किसी भी एक्सरे में, किसी भी सिस्टम में आत्मा आई? इतनी बारीक है कि कोई मशीन आज तक उस आत्मा को नहीं पकड़ पाई। जरा विचार करिए, जिस परमात्मा की बनाई आत्मा इतनी महीन है, बारीक है, कोई मशीन नहीं पकड़ पाई, तो वो परमात्मा को कैसे पकड़ पाओगे भाई? वो परमात्मा को पकड़ना है तो मशीन से नहीं, प्रहलाद के